अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। तो ओके, फिर आज से हम अपनी अमेज़ोन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो ये फिफ्थ या फोर्थ वीडियो है अमेज़ोन की। आज से हम करेंगे न्यू सेलर सेंटर के ऊपर। बेशक वो पाकिस्तानी रिटेल पे है, बेशक वो यूएसए बेस्ड सेलर सेंटर है। उसकी हमने सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है, फॉर एफ बी एम एंड फॉर ड्रॉप शिपिंग फॉर बोथ मॉडल्स, ठीक है। तो एफ बी एम और ड्रॉप शिपिंग का आपको डिफरेंस पता ही होगा, अगर नहीं पता तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, तो उसमें आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल जो बंदे न्यू हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो ओवरव्यू ये है, ये आपको जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये जिसके ऊपर 2 डे सेल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपकी जितनी भी सेल होगी आपको वो सेल शो होने वाली है, ठीक है। तो पहले ये ग्राफ इधर शो नहीं होता था, ये भी न्यू आया है, ठीक है। मार्केट प्लेस 4 का मतलब ये है कि इस टाइम इस जो सेलर सेंटर है इसके अंदर ये जापान के थ्रू बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक जापान की एसेस है हमारे पास, एक मैक्सिको की amazon.com.mx, एक अमेज़ोन CA की और एक amazon.com की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि हम अमेज़ोन यूएसए के अंदर भी सेल कर सकते हैं, सेम इसी सेलर सेंटर का, ठीक है। कनाडा के अंदर भी सेल कर सकते हैं और जापान के अंदर भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी वीडियो जो होने वाली हैं सिर्फ यूएसए बेस्ड होने वाली हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादातर सेलिंग भी इसी पे करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो आपको बॉक्स आ रहा है, ठीक है, ये ओपन ऑर्डर्स का आ रहा है। इसके ऊपर जितने भी ऑर्डर आपको ओपन शो होंगे, इधर आपको सारा शो होगा। अनशिप कितने पड़े हैं, सेलर फुलफिलमेंट पेंडिंग कितने पड़े हैं, ठीक है। एफबीए के अंदर कितने पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये कनाडा, ऐसे सारे मार्केट प्लेस के आपको ऑर्डर शो हो रहे होंगे। इधर बाहर मैसेजेस आ रहे होंगे, जो भी कस्टमर ने आपको मैसेज किया होगा, इधर आपको मैसेज शो हो जाएगा किस मार्केट प्लेस में कितने कस्टमर के कितने मैसेज हैं, कितनों का रिस्पॉन्स देना है। और क्या बाय बॉक्स, ये होता है विन परसेंटेज, मतलब आप कितनी प्रोडक्ट पे कितने परसेंट बाय बॉक्स पे रह रहे हो। बाय बॉक्स का आपको ऑलरेडी पता है, जो प्रोडक्ट सेल होती है बाय नाउ का जो ऑप्शन होता है उसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस से ये मुराद है आपका कितना बैलेंस इस टाइम अकाउंट के अंदर पड़ा है बिफोर जो आपकी नेक्स्ट डिस्प्यूटमेंट होने वाली है, ठीक है। ये सिंपल सा ओवरव्यू है। तो उसके बाद ये आ रहा है आपका, इसके अंदर जो हमारे काम के ये कैटलॉग है, कैटलॉग के अंदर ऐड प्रोडक्ट है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट से कोई भी न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। बाकी इसके अंदर हमारा कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री है, मैनेज इन्वेंट्री हमारे काम में होगा। सेलर फुलफिलमेंट प्रोडक्ट होगी, सेल ग्लोबली। एफबीएम के लिए हमें ये 3 यूज़ होने वाले हैं, तो इसको हम बुक मार्क कर लेते हैं। बुक मार्क करने से, फेवरेट करने से ये हमें इधर शो हो जाएगा, तो असेस करना इजी होगा। उसके बाद ऑर्डर्स होगा। मैनेज ऑर्डर वो होते हैं जो हमें ऑर्डर आ गए हैं, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू में। तो उनको मैनेज करना है, मतलब प्रोसेस करते वक्त उनका डाटा डूटा सारा डाटा जो होता है ऑर्डर्स का वो यहीं पर आता है। अगली जो वीडियो होगी ऑर्डर की होगी तो मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। तो फिर हम इसको भी यहाँ बाहर मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो बुक मार्क कर रहे हैं, मैनेज रिटर्न ऑर्डर, ये सारे काम आते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट्स, मैनेज रिटर्न, ठीक है। ये भी हमारे काम के नहीं है। रिपोर्ट्स मेन चीज़ आ गई, इसके अंदर पेमेंट्स वाली चीज़ है, इसको खोल लेते हैं हम। बिज़नेस रिपोर्ट्स एक हमारी मेन चीज़ है, हम इसको खोल लेते हैं। परफॉर्मेंस सबसे मेन चीज़ है, तो परफॉर्मेंस के अंदर अकाउंट हेल्थ को हम बुक मार्क कर लेते हैं। फीडबैक, A to Z क्लेम, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने रोज़ डेली बेसिस पे चेक करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई गफलत नहीं बरतनी आपने, ठीक है। तो ये मैनेज ऑर्डर वाली हम टैब खोल रहे हैं। इसमें आपको लास्ट 7 डेज़ में जितने भी ऑर्डर शो हो रहे होंगे आपको इधर शो हो रहे हैं। बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इंशाल्लाह इस अकाउंट को मैं आप लोगों के साथ बैठ के ग्रो करूँगा स्टेप बाय स्टेप। प्रॉपर आपको हैंड ऑन ट्रेनिंग ये किस्म की मिलेगी, ठीक है ना। तो किसी भी पेड कोर्स में भी ऐसा नहीं होता, तो मैं आपको इंशाल्लाह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बताने जा रहा हूँ। तो इधर आपको सब ऑर्डर शो हो रहे होते हैं। अनशिप्ड ऑर्डर से मतलब वो होता है जिन ऑर्डर्स की ट्रैकिंग हमने कस्टमर को नहीं दी होती, ठीक है ना। जैसे हम ट्रैकिंग कस्टमर्स को दे देते हैं तो वो अनशिप्ड से शिफ्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। रिज़ल्ट 15 ऑर्डर आपने देखने जितने भी हैं, शिप बाय सेंडिंग, ये भी आपको बता दूंगी जब ऑर्डर प्रोसेसिंग या ट्रैकिंग लगानी होगी। तो ये हो गया। ये आ गया जी हमारी अमेज़ोन पेमेंट्स, ठीक है। पेमेंट से मतलब ये है कितनी पेमेंट हमारी, इधर भी कुछ भी शो नहीं होगा, बिल्कुल न्यू अकाउंट है। तो जैसे कुछ शो होगा बता दूंगा। मेन इसमें ये आ रहा होता है कि कितने हमारे रिफ़ंड हो गए, अमेज़ोन की फ़ी कितनी डिडक्ट हो रही है और किस तारीख को हमें पेमेंट मिल रही है अमेज़ोन की तरफ से, हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। वो यहाँ पे डिस्प्यूट्समेंट्स में शो हो रहा होता है सारा कुछ, ठीक है। तो अमेज़ोन बिज़नेस रिपोर्ट्स
ये होते हैं, ये आपने अक्सर कैटलॉग देखा होगा। यहाँ पे लोग फेक भी बना रहे होते हैं कि मेरी $1 लाख की सेल है, ठीक है ना। तो वो सिंपल यहाँ से आके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके एडिट करके कुछ भी कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको, ये देखें, ले मैं भी प्रो सेलर हूँ, ठीक है। एक सेकंड के अंदर सेल आ गई है, ठीक है। मतलब ऐसे एडिट करते हैं। तो इसको ये हम वीकली टू डेट है कस्टम देख लेते हैं, एक महीने के हिसाब से देखना है। हमने देखना है 1 तारीख से लेके एंड डेट हमारी होगी 19। तो इसको अप्लाई करेंगे तो इधर हमें जितनी भी सेल है सारी शो हो जाएगी, ठीक है। बहुत अमेज़ोन एंड सेलर, मतलब FBA वाले ऑर्डर भी देखने हैं आपने, सिर्फ मर्चेंट वाले देखने हैं, यानी कि FBM या ड्रॉप शिपिंग। तो फिर हम इसको सेलर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्केट प्लेस टोटल, अगर आप 3-4 मार्केट प्लेस हैं इसमें, सब के अंदर बिजनेस देख रहे हैं, सब के ग्राफ आपने अलग अलग देखने हैं, तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिजनेस रिपोर्ट्स, इसमें सारा शो हो रहा होता है ग्राफ वगैरह। तो ये सेंस है सारे, ठीक है। तो एक हमारा हो गया परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ का मैं आपको बता देता हूँ। ये रही अकाउंट हेल्थ, ठीक है। अकाउंट हेल्थ में जो सबसे मेन चीज़ जो हमारी होती है अकॉर्डिंग टू अमेज़ोन और एज अ FBM सेलर, जो हमें मेन चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है वो है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, ODR, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, ठीक है। ये अब हमारा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके हमारी ये लिस्टिंग के रिलेटेड होने जा रही थी वीडियो, ये लंबी हो रही है। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, अकाउंट हेल्थ के ऊपर एक अलग से वीडियो बता दूँगा, ठीक है। बस मैं आपको क्विकली सेटिंग बता देता हूँ कि आपने कोई भी नया अकाउंट है उस पर सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि अकाउंट पे काम स्टार्ट करने से पहले एज FBM सेलर शिपिंग सेटिंग आपने कैसे करनी है। आपने शिपिंग सेटिंग्स के अंदर जाना है। नेट स्लो है मेरे ख्याल से, ओके। तो शिपिंग सेटिंग में आती है टेम्पलेट आपको शो हो रही है, माइग्रेटेड टेम्पलेट है, ठीक है। जो ये वाला टेम्पलेट होता है जब आपका न्यू अकाउंट होता है आपको ये शो हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने इसकी सेटिंग करनी होती है सिंपल। आपने ये मार्चो खुद बनाया, बाद में बनाया था, ठीक है। सबसे पहले आपने, अगर तो पाकिस्तानी बेस आपका अकाउंट है LLC के ऊपर, आपने अपग्रेड नहीं किया, जनरल शिपिंग सेटिंग के अंदर जाना है आपने, इधर आके, ठीक है। ये एड्रेस नज़र आ रहा है, इधर आपने एड्रेस इसको एडिट करना है। इधर आपको पाकिस्तान का एड्रेस शो हो रहा होगा, इधर आपने ऐड न्यू एड्रेस करना है, ये देखें जैसे, ठीक है। एड्रेस नेम, वेयर हाउस एड्रेस, आप कुछ भी डाल सकते हैं। कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करके इधर आप कोई भी फेक एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि आपका पाकिस्तानी बेस अकाउंट होता है, जो आपका हैंगली टाइम होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये आपने सिर्फ पुट कर देनी है, ठीक है। कहीं भी फेक आप डिटेल उठा सकते हैं। ये रहा, ये अब देखें, इसको एडिट करता हूँ मैं टेम्पलेट को। ये देखें, जब आप एडिट करते हैं, जब स्टार्ट में होता है ये आपके सब कुछ चेक हुआ होता है, ठीक है। तो न्यू अकाउंट पे आप ऐसे होगा, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले फ्री शिपिंग को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है ना। ये किस्म की समझ लें कि ट्रिक ही है न्यू अकाउंट के ऊपर, क्योंकि फ्री शिपिंग के अंदर ये जो ट्रांजिट टाइम है ना, ये आपका ज़्यादा आ रहा होता है। वो कम से कम भी 4 to 8 डेज़ होता है मेरे ख्याल से, वो 2 दिन आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड शिपिंग को अनचेक कर देना, चेक कर देना, 2 to 3 डेज़ कर देना है, तो सबसे लोवेस्ट कर देना है। अच्छा, PO बॉक्स जो मेन चीज़ है, आपने PO बॉक्स को ख़त्म करना है, ठीक है। PO बॉक्स क्या चीज़ है, ये USA का ओल्ड डिलीवरी सिस्टम कह सकते हैं, या एड्रेस सिस्टम जिसके अंदर उन्होंने USA को किया है। PO बॉक्स में अंदर कोई भी स्टोर डिलीवरी नहीं करता, PO बॉक्स के एड्रेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले PO बॉक्स को अनचेक करना है अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हवावे, अलास्का, ये 3 स्टेट्स हैं, इनको आपने सिंपली डिलीट कर देना है। डिलीट क्यों करना है? डिलीट आपने इस वजह से करना है, इन स्टेट के अंदर कोई भी, जैसा कि वालमार्ट हो गया, सैम क्लब हो गया, डिलीवरी नहीं देते। तो आपको न्यू अकाउंट पे इधर इन एरिया से डिलीवरी आ जाएगी, तो फिर आपको मसला पड़ेगा, ठीक है, लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर आपने सिंपली इसको डिलीट कर देना है, डोंट शो दिस मैसेज मी अगेन एंड डन, ठीक है। ये होने के बाद
अच्छा, इधर आप देखिए, आप फ्री शिपिंग कस्टमर को स्टैंडर्ड के अंदर दे देंगे, इधर आप कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। ये 2 to 3 डेज़ है, 2 to 3 डेज़ कर देना है। तो इधर एक्सपेडाइटेड के अंदर भी आप इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। 1 to 2 डेज़ कर देंगे या 1 to 3 डेज़ कर देंगे, डिपेंड करता है आप पे। कोशिश कीजिएगा अगर आप ड्रॉप शिपिंग सैम क्लब या वॉलमार्ट से कर रहे हैं, इवन के रिकमेंडेड नहीं है आजकल की सूरत हाल जो है, जनवरी से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। मे बी हम FBM करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने 1 to 3 डेज़ करनी है ये पर ऑर्डर। ये आप $9 कस्टमर से चार्ज कर रहे होंगे उसको जल्दी डिलीवरी करने की। ये एक किस्म का हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम कस्टमर को तो जल्दी भेज नहीं रहे होते, हम बिल्कुल सिंपल वे से ही भेज रहे होते हैं। कोई भी उधर ऑप्शन नहीं है कि आपने कस्टमर को जल्दी भेजनी है। तो ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, आप इसको रीज़नेबल ही रखिएगा कि ऑर्डर फिर थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। ये $9 आपको ये तो आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको पर LB, अगर एक आइटम है उसका जो वेट है 1 LB है, तो आपको $1 ये भी मिलेगा और $9 ये भी, मतलब टोटल $10 आएंगे आपके पास। हाँ, अगर उसका 5 LB वेट है, आपको $5 इधर से भी मिलेंगे और $9 इधर से मिलेंगे, टोटल $14 आपके हो जाएंगे, ठीक है। 2 डे डिलीवरी आपने बिल्कुल भी नहीं देनी न्यू अकाउंट पे, इसको आपने अनचेक करते हैं, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी शिपिंग सेटिंग है। आपने ड्रॉप शिपिंग करने से पहले सबसे पहला काम ये करना है। तो मैं भी ये कर रहा हूँ, इसकी मैं अलग से वीडियो बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी देर हो गई है तो एक ही वीडियो में सारा कुछ हम कर लें, ठीक है। तो सिंपल हम ऊपर चलते हैं। इसको करने के बाद आपने सेव कर लेना है, ठीक है। ये लिस्टिंग करते वक्त आपको पता लगेगा ये क्यों ज़रूरी है। तो हमने इसका नाम रख दिया माइग्रेट टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माचो, माचो बड़े आराम से ठीक है। तो अब इसको हम होम एरिया में चलते हैं। 1 मिनट मुझे बैग जाने दें। ठीक है, तो मैं समझा कि इसका नाम भी माचो रखा गया क्योंकि ये हमने यही यूज़ करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट है, माइग्रेटेड है। बस देखने दें मुझे, 2 to 4 डेज़ है। ये देखें, इसको एडिट कर लेते हैं हम। भाई एडिट तो करने दे। तो हम इसको 2 to 3 डेज़ करते हैं, 2 to 3 डेज़ करते हैं। $19 है। तो आजकल सीज़न चल रहा है तो हम इसको $19 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आम डेज़ में आप इसको $9 पे रखिएगा। सिंपल इसको हम इधर से सेव करते हैं, ठीक है। होम में चलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी जल्दी सिखा रहा हूँ तो आपने वीडियो की स्पीड स्लो कर लेनी है। अगर स्लो सिखा रहा हूँ तो आपने वीडियो की स्पीड तेज़ कर लेनी है, ठीक है ना। तो इधर सिंपल हम इधर ऐड प्रोडक्ट में आएंगे, ठीक है ना। इधर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इधर फाइंड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसा कि ये हो गया। अब आपको जैसा कि याद है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इधर से B से स्टार्ट होने वाला है, ये वाला, ठीक है। ये एसन होता है, ठीक है, B से स्टार्ट होता है। इसका बड़ा काम है। ये अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नंबर होता है, ये यहाँ पे भी शो हो रहा होता है और सेकेंडली ये यहाँ पर भी शो हो रहा होता है, ठीक है ना। तो हमने इसको कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करने के बाद ये आपने काम यही करना है, लिस्टिंग वाली पहले आपने वीडियो देख लेनी है जो कि ऊपर आपको लिंक आ रहा होगा, पहले वो देख लें। लिस्टिंग करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी उसकी चेक करने के बाद सैम पे उसकी सोर्सिंग ढूंढ के एंड देन आपने ये काम करना है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इधर आपने ऐसा पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट करके इसको सर्च करवा लेना है। अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आ रही है तो हम इसको FBM करने जा रहे हैं। इसका स्टॉक उठा लिया टेस्टिंग के लिए हमने, ठीक है। जहाँ से भी उठाया वो मैं नहीं बता रहा आपको। तो इसको न्यू कर लेते हैं। तो सेल दिस प्रोडक्ट पर ऑप्शन आ गया सिंपली, ठीक है। ओके, सेल दिस प्रोडक्ट पे आपने आते ही आपने इधर से एक काम कर लेना है। अच्छा, इंटरफेस थोड़ा चेंज हुआ है। यू आर करंटली व्यूइंग न्यू वर्जन ऑफ द एड प्रोडक्ट। ये देखिए न्यू वर्जन आ गया, ठीक है। तो मैंने बड़ी देर से प्रोडक्ट ऐड की ही नहीं है तो मैं देख लेता हूँ। रिलेटिव रिक्वायर्ड
ऑल एट्रीब्यूट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। पहले इधर एडवांस ऑप्शन होता था, इस जगह पे अब ऑल एट्रीब्यूट्स आ गया। तो सबसे पहला काम आपने करना है जो एसकेयू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। स्टॉक कीपिंग यूनिट आपके लिए होता है, ये किसी को शो नहीं होने वाला, ठीक है ना, कस्टमर को शो नहीं होगा। मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट का मतलब ये है कि आपने ये वाली प्रोडक्ट सैम क्लब से ढूंढी है, ये सैम पे पड़ी होगी, लाजमी पड़ी होगी, ये रही सैम क्लब, ठीक है। इसका ये रहा आइटम नंबर। जैसे अमेज़ोन की कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए उसका ऐसा होता है सैम क्लब का आइटम नंबर। अभी देखिए इसको हम इसको डालेंगे तो ये यही प्रोडक्ट निकलेगी, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा अमेज़ोन भी तेज़ हो गया, आपने भी थोड़ा ये काम करना है कि आपने एक शीट बना लेनी है जिसके अंदर ये आइटम नंबर रखेंगे, ठीक है। और उसके आगे रैंडम फार्मूला लगा के शीट का रैंडम वर्ड्स का, तो वो फिर आपने इधर रखना है, ठीक है, ताकि अमेज़ोन डिटेक्ट ना कर सके। एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू हम तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा बच गए हैं बनिस्बत दूसरों के, हमारे अकाउंट लेट सस्पेंड हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रीज़न है, कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन डू प्रोफेशनली, ठीक है। तो इधर हम सैम्स लिखते थे, इधर से भी पकड़ लेते हैं, आपने कुछ भी लिख देना है, QTY कर देना है आपने, ठीक है। QTT कर लेते हैं। जो आपका सोर्सिंग है उसको आपने मतलब सैम कर रहे हैं तो उसको QTT कर दें, वालमार्ट कर दें तो उसको WTT कर दें, कुछ भी रख लें, ठीक है। आगे आपने आइटम नंबर लिखना है, ठीक है। आइटम नंबर आपने शीट में रखना है, शीट के उससे अगले बॉक्स के अंदर आपने कोई भी रैंडम वर्ड डालने हैं, फिर उन वर्ड को यहाँ पे डालना है ताकि कल को ऑर्डर आए फिर इसका फ़ायदा होने वाला है। तो मैं इधर कुछ भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। हैंडलिंग टाइम, अच्छा हैंडलिंग टाइम क्या होता है ये मैं आपको इधर से बताता हूँ। बाय बॉक्स, ये होता है बाय बॉक्स, ठीक है। फ्री डिलीवरी दिसंबर 27, ठीक है। ये हैंडलिंग टाइम के हिसाब से शो होता है जितना सेलर ने हैंडलिंग टाइम डाला हो। अगर हम हैंडलिंग टाइम 1 डालेंगे और उधर से डिलीवरी टाइम हमारा 2 to 3 डेज़ था, ठीक है, मतलब टोटल 4 डेज़, और आज डेट अगर 20 है तो 24 तारीख हमें यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है ना। तो ये फैक्ट पड़ता है। तो इस वजह से आपने जो है शिपिंग टेम्पलेट मेरी जैसे मैंने ऐड किया उसी तरीके से आपने करना है, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हैंडलिंग टाइम न्यू अकाउंट पे कभी भी आपने 1 दिन नहीं रखना, आपने 3 दिन से स्टार्ट करना है या 2 डे से स्टार्ट करना है, ठीक है। बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी ऐसा होता है न्यू अकाउंट के ऊपर बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी नहीं मिलती, तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं या सॉरी ट्रिक बोल सकते हैं, तो फिर हम उसको 1 दिन पे लेके आते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपने उसको पहले 2 दिन रखना है, 2 दिन से बाय बॉक्स एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए जो हमने स्टॉक मंगवाया, स्टॉक तो हमने 5 मंगवाया, लेकिन अभी वेयर हाउस में जो 4 के बॉक्स पहुँचे हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप इधर कितनी मर्जी क्वांटिटी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट न्यू है तो आपने कोशिश करनी है 3 क्वांटिटी लिखें, डेली की 1 से 2 लिस्टिंग करें बस, ठीक है। 3 क्वांटिटी जब सेल हो जाए उसके बाद उसको अपग्रेड करें। ये नहीं है कि एक सेल हुई, अच्छा सेल आ गई और अपग्रेड करें। डू प्रोफेशनली, ठीक है ना, कि अनप्रोफेशनली वर्क नहीं करना कि अमेज़ोन के ये प्रोडक्ट ले भी आया है। तो इधर क्वांटिटी में 4 अपडेट कर रहा हूँ, आपने इधर और कुछ भी नहीं लिखना। सेल प्राइस आपने प्रोडक्ट कितने का सेल करना है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है मैं भूल गया हूँ कितने का सेल करना था, ठीक है। टीम से मुझे पूछना पड़ेगा, तो मैं रैंडम लगा देता हूँ इसकी प्राइस, 1 मिनट, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल यहाँ से देता हूँ। बाय बॉक्स विनिंग के फैक्टर क्या होते हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका सारा कुछ एक दफ़ा क्लियर हो जाए। बाय बॉक्स विनिंग फैक्टर जो 3 होते हैं, मेन जो फैक्टर होते हैं 3 होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका प्राइस लोवेस्ट हो, जिसकी प्राइस जितनी कम होगी अमेज़ोन उसको बाय बॉक्स उतना ज़्यादा देगा, जैसा कि ये है। इस केस में तो अमेज़ोन बैठा हुआ है, अमेज़ोन जितनी मर्जी प्राइस गए अमेज़ोन बाय बॉक्स किसी और को नहीं देने वाला, ठीक है। इसी वजह से हम जब सर्चिंग कर रहे होते हैं अमेज़ोन को, हम ऐसी प्रोडक्ट पे नहीं बैठते जिस पे अमेज़ोन आ रहा हो, ठीक है। जिसकी प्राइस सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर होगा। डिलीवरी टाइम जिसका कम होगा वो भी ऊपर नहीं आता, लेकिन उसके बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये रेटिंग, ये 3 फैक्टर होते हैं, योर प्राइस, योर डिलीवरी टाइम एंड योर अकाउंट हेल्थ रेटिंग, ठीक है। ये आपने मेंटेन करनी है। अब न्यू अकाउंट पे आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एक नहीं कर सकते। अपनी रेटिंग आप ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि साफ ज़रा न्यू अकाउंट है, तो आपने कोशिश करनी है अपनी प्राइस लोवेस्ट रखनी है, और जो आपने डिलीवरी टाइम देना है वो लोवेस्ट देना है, जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से कैलकुलेट करके। तो मैं उधर सेल प्राइस अपनी कर देता हूँ 26.99, ठीक है। ऑफ़र कंडीशन टाइप
ऑफ कोर्स न्यू ही होगी, तो इस पर न्यू कर देना है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को कितनी दफ़ा ऑर्डर कर सकता है, ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं सैम क्लब पे जो आप सिर्फ 3 की क्वांटिटी में बाय कर सकते हो ओवरऑल मेंबरशिप पे, ठीक है। तो इधर आप 3 कर सकते हो, एक दफ़ा ऑर्डर आएगा तो उसके बाद आप उसको ऑफ कर दोगे। ज़रूरी नहीं है इसको गिफ्ट ऑप्शन इधर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फुलफिलमेंट सेंटर, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, ठीक है। FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, ठीक है, फुलफिल्ड मर्चेंट। ये सेटिंग होगी ये सारी। 5 काम करने हैं, एक आपने SKU देना है, दूसरा आपने हैंडलिंग टाइम, तीसरा आपने क्वांटिटी, अपनी सेल प्राइस बतानी है, और 5वां आपने कंडीशन बतानी है, ठीक है। और ये 1-2 दफ़ा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आई विल दिस, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इधर सिलेक्ट होगा। अगर आपने FBA करना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी लिस्टिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, वो मैं आपको ऑनलाइन की जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब सिखा दूँगा। सिंपल आपने ये काम करना है, ये काम करने के बाद सेव एंड फिनिश कर देना है, ठीक है। आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और भी लंबी हो जाती है अगर मैं अकाउंट हेल्थ की वीडियो बना देता तो। चलें, ये लिस्ट होती है तो मैं बताता हूँ आपको अब थोड़ा सा और आगे। ओके, योर अपडेट हैव बीन सबमिटेड, ठीक है। ये सबमिट हो गया वीडियो, हमारी प्रोडक्ट जो होगी है ये आपको फिर शो हो रही है। मैं ऑफकोर्स इसको हाइड करूँगा तो ओके। अब ये 24 आवर्स बता रहे हैं अमेज़न, आगे ये 15 मिनट बताता था इधर, लेकिन ये इफेक्टिवली 1 या 2 मिनट में इधर शो हो जाती है, मैक्सिमम 5 मिनट डिले होती है यदि आपको प्रोडक्ट आपकी इधर शो हो रही है, ठीक है। तो इसको हम होम में जाते हैं, मैं बाकी टैब बंद कर दूँ। ठीक है, होम में जाके मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे हम। जैसे हमारी अपडेट होगी हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे शो हो जाएगी, प्रोडक्ट सेल के लिए स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे हमें वहाँ पे इन्वेंट्री शो हो जाएगी वैसे एज अ सेलर हम यहाँ पे कंपटीशन में ऐड हो जाएंगे। ये देखिए आप नो सेलर हैं, ठीक है। जैसे हम इधर ऐड होंगे, मैंने ऑफ कोर्स ये लिस्टिंग तो नहीं की, तो वैसे ही इधर 10 शो हो जाएंगे। अगर हमारी एलिजिबिलिटी बनती हुई तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा, अगर ना बनती हुई तो हम इधर नीचे कहीं आ जाएंगे तो बाय बॉक्स मैं विन कर लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। मगर अगर आपकी अकाउंट की बाय बॉक्स एलिजिबिलिटी नो है, कोई इशू आता है तो वो मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। मुझे आप सेपरेटली मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब आपको याद हो प्रोडक्ट हंटिंग और सर्चिंग के अंदर मैंने आपको एक स्कैन अनलिमिटेड बताई थी, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है, अब ये देखें, ये अलर्ट आ रहा है आपको, ये देखें IP क्लेम इसको बोलते हैं। ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जिसके आगे ये आ रहा होता है, आपने ऐसी प्रोडक्ट कभी भी सेल नहीं करनी, ठीक है। इसको सेल करेंगे तो आपको इशू आ सकता है न्यू अकाउंट के अंदर, ब्रांड आपको वायलेशन सेंड कर सकता है, ये मेरी प्रोडक्ट है, विदाउट माई परमिशन आप ये प्रोडक्ट क्यों सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया न्यू अकाउंट के ऊपर, समझ लो आपके अकाउंट की हेल्थ डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। लिस्टिंग हो गई है हमारी, लिस्टिंग के बाद हमारी अभी प्रोडक्ट सर्चिंग का दूसरा पार्ट रहता है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैं वही डालूंगा। फिर जैसे हमें ऑर्डर आएंगे तो इंशाल्लाह फिर वीडियो डालेंगे ऑर्डर कैसे प्रोसेस करना है आपने, FPM का और ड्रॉप शिपिंग का भी, दोनों मैं इकट्ठे ही बता दूंगा, क्योंकि इस टाइम FPM और ड्रॉप शिपिंग हम साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़िएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मसला है करें या ना करें, लेकिन एक दफ़ा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।